हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाई ड्राइव पर, जो कि एक ऑनलाइन लर्निंग पोर्टल है। तो आज जैसा कि हम हाईवे इंजीनियरिंग के 40 क्वेश्चन करेंगे हम। और काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं और मैक्सिमम क्या है, काफ़ी जो गवर्नमेंट एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे भी गए हैं। एसएससी हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो, तो इन सब में क्या है, पूछे जाते हैं। तो हम क्वेश्चन देखते हैं। कैम्बर इन द रोड इज़ प्रोवाइडेड फॉर। कैम्बर किस पर्पज़ के लिए प्रोवाइड किया जाता है, पूछा जा रहा है आपसे। आपके पास टाइम है, बताइए क्या हो सकता है। तो सही आंसर क्या है, इफेक्टिव ड्रेनेज। सेकंड क्वेश्चन देखिए, विच टेस्ट इज परफॉर्म्ड फॉर क्विक डिटर्मिनेशन ऑफ द क्वालिटी ऑफ सब। कौन सा ऐसा टेस्ट है जो परफॉर्म किया जाता है टू डिटरमाइन द क्वालिटी ऑफ सबग्रेड। वो काफ़ी क्विक होता है, मतलब काफ़ी जल्दी से उससे क्या अपन डिटरमाइन कर लेते हैं। बताइए, टाइम है आपके पास, जल्दी बताइए। काफ़ी फेमस टेस्ट है। अगर आपने सिविल इंजीनियरिंग काफ़ी अच्छे से पढ़ी है, या थोड़ा बहुत मतलब अगर कोई टेस्ट वेस्ट किए हैं आपने, तो आसानी से बता पाओगे। तो इसको क्या बोलते हैं, सीबीआर। आंसर क्या होगा, सीबीआर। सीबीआर का फुल फॉर्म क्या होता है, कैलिफोर्निया बेरिंग रेशियो। बाकी हम आंसर चेक कर लेते हैं, काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिलेगी इसके बारे में। ये आप देख सकते हैं। इसमें लिखा है, सीबीआर इज़ वन ऑफ द मेजर फैक्टर्स यूज्ड इन पेमेंट डिज़ाइन टू डिटरमाइन हाउ थिक द पेमेंट शुड बी। मतलब पेमेंट की कितनी थिकनेस होनी चाहिए। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फॉर सैंडी सॉइल्स द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ स्टेबलाइजेशन इज। यहाँ बहुत ही मतलब काफ़ी यूज़ में आता है ये मेथड। जल्दी बताइए। सही आंसर क्या है, सॉयल बिटुमन स्टेबलाइजेशन। आंसर क्या, फटाफट आने चाहिए, ज़्यादा सोचने से कोई फ़ायदा नहीं है। अब एसएससी का एग्ज़ाम होता है, उसमें 200 क्वेश्चन होते हैं। और टाइम आप सभी को मालूम है, 120 मिनट का टाइम रहता है, यानी कि 2 घंटे। तो वहाँ तो क्या है, एकदम ट्रिगर करना चाहिए एकदम। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द रोड्स कनेक्टिंग विलेज विद टाउन्स और सिटीज़ आर क्लासिफाइड एज। ये तो काफ़ी आसान है। अब यहाँ विलेज की बात हो रही है, तो जाहिर सी बात है विलेज रोड ही होगा। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, द मेजर ऑफ स्टिफनेस ऑफ ट्रैक required to produce a unit depression in the track is known as। तो ये क्या कहलाता है, आपको बताना है। जल्दी बताइए। और इसमें ट्रैक की बात हो रही है।
क्या आंसर होगा? ट्रैक फोर्स तो नहीं हो सकता, ट्रैक मॉड्यूलस ही आंसर होगा। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फुल अमाउंट ऑफ सुपर एलिवेशन ऑन अ हॉरिजॉन्टल कर्व इज प्रोवाइडेड एट द। तो ये कहाँ प्रोवाइड किया जाता है? एट द एंड ऑफ द ट्रांजिशन। 7th क्वेश्चन देखिए, इन हाईवे कंस्ट्रक्शन ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग शैल प्रोसीड फ्रॉम। जल्दी बताइए। हाईवे कंस्ट्रक्शन होता है ऑन सुपर एलिवेटेड कर्व्स द रोलिंग शैल प्रोसीड फ्रॉम, तो रोलिंग कहाँ से स्टार्ट होगी? सिंपल सी बात है, लोअर एज टूवर्ड्स दी अपर एज, यानी कि लोअर एज से सीधा अपर एज को जाना है अपने को। 8th क्वेश्चन देखिए, द स्टॉपिंग साइड डिस्टेंस डिपेंड्स ऑन, किस पे डिपेंड करता है? क्या वो टोटल रिएक्शन टाइम ऑफ ड्राइवर पे, या फिर एफिशिएंसी ऑफ ब्रेक्स, या स्पीड ऑफ व्हीकल? एसएसडी की बात हो रही है, या ऑल ऑफ द अबव? तो सही आंसर क्या है इसमें? ऑल ऑफ द अबव। इन सब से क्या डिपेंड होती है? 9th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग मेथड्स इज यूज्ड इन द डिजाइन ऑफ रिजिड पेमेंट्स? कौन सा मेथड यूज होता है रिजिड पेमेंट डिजाइन करने के लिए? काफ़ी फेमस मेथड है ये। तो आंसर क्या है? वेस्टरगार्ड्स मेथड। 9th क्वेश्चन हो चुका है। अब 10वां क्वेश्चन देखिए, व्हाट आर द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ सीबीआर एंड मिनिमम वैल्यू ऑफ जीआई ऑफ एनी मटेरियल रेस्पेक्टिवली? अच्छा क्वेश्चन है। सीबीआर की वैल्यू क्या होगी? 100। और जीआई की वैल्यू क्या होगी? 0। चेक कर लेते हैं। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 11वें क्वेश्चन पे आ चुके हैं हम लोग। अगर ये क्वेश्चंस किसी को अटेम्प्ट करने हैं तो क्या है, लिंक दे दूंगा मैं उसमें, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, आप उसमें क्लिक करिए और अटेम्प्ट कर लीजिए और चेक करिए हम कहाँ तक हैं, मतलब अपना लेवल कितना है। तो इससे क्या आपको अपना लेवल पता चल जाएगा कितनी तैयारी चल रही है हमारी। 11वां क्वेश्चन देखिए, रोड साइन इंडिकेट्स कीप लेफ्ट इज। कीप लेफ्ट कौन सा रोड साइन है? काफ़ी सारे साइंस होते हैं, आपको पता है। तो कीप लेफ्ट क्या है? मैंडेटरी साइन है।
मतलब इसमें जो ड्राइवर है उसको क्या है, लेफ्ट में ही रहना है। अगर स्मूथ ट्रैफिक फ्लो होना है तो उसको क्या है, लेफ्ट में ही रहना पड़ेगा। दिस साइन इज इंस्टॉल्ड मेनली ऑन द रोड्स विच डू नॉट हैव डिवाइडर इन बिटवीन। जहाँ पर क्या है, डिवाइडर नहीं होता है। आप देखते होंगे बीच रास्ते में कहीं कहीं क्या है, डिवाइडर नहीं होता है, तो आमने सामने से क्या है, गाड़ियाँ आती रहती हैं, और इसमें क्या है, एक्सीडेंट के काफ़ी चांसेस होते हैं। जहाँ पर मतलब डिवाइडर है ही नहीं। 12th क्वेश्चन देखिए। द थिकनेस ऑफ द रोड सरफेसिंग डिपेंड्स अपॉन दी। किस पे डिपेंड करता है? तो ये किस पे डिपेंड करता है? ये सभी पे डिपेंड करता है, ऑल ऑफ दीज। टाइप ऑफ ट्रैफिक, इंटेंसिटी ऑफ ट्रैफिक, टाइप ऑफ मटेरियल। दोस्तों 13th क्वेश्चन देखिए। रेडियस ऑफ रिलेटिव स्टिफनेस ऑफ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट डज नॉट डिपेंड अपॉन विच वन ऑफ द फॉलोइंग। किस पे डिपेंड नहीं करता है? तो ये किस पे डिपेंड नहीं करता है? व्हील लोड पर। 14th क्वेश्चन देखिए। ए रोड साइन इंडिकेट्स नो पार्किंग इज। तो ये कौन सा साइन होता है नो पार्किंग का? काफ़ी जगह आप कहीं मार्केट में भी जाते होगे तो वहाँ दिखता होगा आपको कि नो पार्किंग, या किसी के घर के सामने दिखता होगा नो पार्किंग। तो ये कौन सा साइन है? ये प्रोहिबिटरी साइन है। ये काफ़ी प्रोहिबिटरी साइंस दिए हुए हैं यहाँ पर, देखिए आप। नो एंट्री हो गया, नो मोटर व्हीकल्स, नो बसेस, नो पेडेस्ट्रियंस, नो ओवरटेकिंग। ये काफ़ी हैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं। नो पार्किंग, नो स्टॉपिंग, काफ़ी हैं। 15th क्वेश्चन देखिए। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग इज ऑब्जर्व्ड इन। रिफ्लेक्शन क्रैकिंग जी हाँ, किस में ऑब्जर्व की जाती है? तो सही आंसर क्या है? बिटुमिनस ओवरले ओवर सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट। 16th क्वेश्चन देखिए। एक्सीडेंट्स कैन बी अवॉइडेड बाय अडॉप्टिंग। जिससे क्या एक्सीडेंट्स अवॉइड किए जा सकते हैं? सही आंसर क्या है? इंटरलॉकिंग। 17th क्वेश्चन देखिए। द रेट ऑफ राइज और फॉल ऑफ ए रोड अलोंग इट्स अलाइनमेंट इज नोन एज। मैं आपको टाइम देता हूँ ताकि आप क्या सोचें समझें और सही आंसर बताएं। सही आंसर क्या है? ग्रेडियंट। 18th क्वेश्चन देखिए। इन अर्दन रोड्स द कॉमन स्टेबलाइजर्स यूज। तो ये क्या है? सभी के सभी, ऑल आर करेक्ट। सीमेंट, लाइम और बिटुमन सब यूज होते हैं।
19th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डिजायरेबल प्रॉपर्टी ऑफ द सबग्रेड सॉइल एज अ हाईवे मटेरियल? सही आंसर क्या है? बिटुमन एडेजन। 20th क्वेश्चन देखिए, द रोड कनेक्टिंग वन टाउन with another town is designated as? तो सही आंसर क्या होगा? स्टेट हाईवे। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। With two-way, two-lane right-angled road intersection, what are total number of potential conflict points? जी हाँ, काफी अच्छा क्वेश्चन है ये। क्योंकि ये क्या पूछ रहा है? पोटेंशियल कॉन्फ्लिक्ट पॉइंट्स पूछ रहा है। कितने नंबर हो सकते हैं? टू वे, टू लेन, राइट एंगल्ड। सही आंसर क्या है? 24। 22 क्वेश्चन देखिए, रोड कनेक्टिंग वन टाउन विद अनदर इज कॉल्ड ए? तो ये क्या कहलाएगा? हाईवे। 23 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग पेमेंट हैज ग्रेटर लाइफ? ये तो आसान क्वेश्चन है, सभी को मालूम है। सीमेंट, कंक्रीट, पेवमेंट। 24th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट्स फॉर रोड? जी हाँ, टेस्ट है, उस टेस्ट का नाम बताना है आपको। सही आंसर क्या है? साउंडनेस टेस्ट। 25th क्वेश्चन देखिए, एन एक्सेस फ्रॉम रोड टू प्राइवेट प्रॉपर्टी इज नोन एज? क्या कहलाता है ये? अगर आप रोड से किसी प्राइवेट प्रॉपर्टी में जाते हैं तो उसको क्या कहते हैं? इसको क्या कहते हैं? ड्राइव अवे। 26th क्वेश्चन देखिए, द रोड कनेक्टिंग कैपिटल्स ऑफ स्टेट्स इज नोन एज? तो ये क्या कहलाता है? नेशनल हाईवे। 27th क्वेश्चन देखिए, फॉर अ नेशनल हाईवे द मिनिमम फॉर्मेशन विड्थ इज? सही आंसर क्या है?
28th क्वेश्चन देखिए, इन कॉन्क्रीट रोड्स द कोर्स विच कैन बी ओमिटेड इज। जी हाँ, कॉन्क्रीट रोड्स की बात हो रही है, तो इसमें कौन सा कोर्स नहीं होता है? सब बेस कोर्स नहीं होता है। 29वां क्वेश्चन देखिए, नेम द ट्रैफिक सर्वे डेटा इज प्लॉटेड बाय मीन्स ऑफ डिजायर लाइंस। तो आंसर क्या होगा? ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन। ओरिजिन एंड डेस्टिनेशन ये क्या है? ट्रैफिक सर्वे का नाम है। 30वां क्वेश्चन देखिए, CTC स्टैंड्स फॉर। हम में से, आप में से काफ़ी ऐसे लोग होंगे जिन्होंने हाईवे तो पढ़ लिए लेकिन CTC का फुल फॉर्म नहीं पता होगा बहुतों को। तो सही आंसर क्या है? सेंट्रलाइज्ड ट्रैफिक कंट्रोल। अब इसमें ट्रैफिक दिया है तो देखो, किसी में ये ऊपर भी दिया हुआ है क्रिटिकल ट्रैफिक चैनलाइजर, लेकिन वो नहीं हो सकता, क्रिटिकल नहीं होगा ना, सेंट्रलाइज्ड होगा। अब 31वां क्वेश्चन देखते हैं, a portion of the traffic way that is used by pedestrians only is called। ये तो सभी को पता होगा। क्या वो साइड वॉक है या फुटवे है या फिर फुटपाथ है? अगर देखा जाए तो एक ही है, तो सही आंसर क्या होगा? एनी ऑफ दीज। 32वां क्वेश्चन देखिए, इट इज़ अ कॉमन प्रैक्टिस टू डिज़ाइन अ हाईवे टू अकोमोडेट द ट्रैफिक वॉल्यूम करस्पॉन्डिंग टू। अभी आपको क्या पता होना चाहिए? वैल्यू पता होना चाहिए। सही आंसर क्या है? 30th आवर। अब देखिए यहाँ पर एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है। 30th highest hourly volume is the hourly volume that will be reached only 30 times or exceeded only 29 times in a year, and all other hourly volume of the year will be less than this value। मतलब 30 टाइम्स तक क्या वो बढ़ सकता है, और एक्सीड कितना करेगा? ओनली 29 टाइम्स इन अ ईयर। 33 क्वेश्चन देखिए, रोड विद इन अ टाउन इज कॉल्ड। तो ये क्या कहलाएगा? स्ट्रीट। 34th क्वेश्चन देखिए, मैंडेटरी साइंस आर डिस्प्लेड ऑन अ डिस्क हैविंग अ डायमीटर ऑफ। कितना डायमीटर होगा? कितना होगा? 60 सेंटीमीटर। 35 क्वेश्चन देखिए, इन अ ग्रेवल रोड द बिल्डिंग मटेरियल यूज्ड इज।
ग्रेवल रोड की बात कर रहे हैं। कौन सा बिल्डिंग मटेरियल यूज़ होगा? सही आंसर क्या है? क्ले। थर्टी सिक्स। The modal split is the process of which one of the following? तो आंसर क्या होगा इसमें? Segregation of fast and slow modes. नीचे आपको पूरा एक्सप्लेनेशन दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। सैंतीसवां क्वेश्चन देखिए। द कन्वेक्सिटी प्रोवाइडेड ऑन द सरफेस ऑफ ए हाईवे इज नोन एज। तो ये क्या कहलाता है? तो ये क्या कहलाएगा? कैम्बर। काफ़ी एग्जाम्स में मैंने देखा है कि कैम्बर के बारे में ज़रूर आता है क्वेश्चन। 38th क्वेश्चन देखिए। फॉर कंडीशंस ऑब्टेनिंग इन इंडिया एट विच लोकेशन इन अ सीमेंट कंक्रीट पेवमेंट will the combined stresses due to traffic wheel load and temperature have to be critically checked during design? काफ़ी बड़ा क्वेश्चन है, लेकिन आंसर काफ़ी छोटा है इसका। सही आंसर क्या होगा? कॉर्नर एंड एज। 39th क्वेश्चन देखिए। फॉर कंस्ट्रक्टिंग रोड पेवमेंट्स द टाइप ऑफ सीमेंट जनरली यूज्ड इज। सही आंसर क्या है? रैपिड हार्डनिंग सीमेंट। 40th क्वेश्चन देखिए, और हमारा लास्ट क्वेश्चन है ये। रोड साइन इंडिकेट्स नो पार्किंग इज। थोड़ी सी देर पहले ये क्वेश्चन भी आया था हमारे पास, मतलब उसमें एक्सप्लेनेशन में ये आंसर दिया हुआ था। तो सही आंसर क्या है? प्रोहिबिटरी साइन। तो दोस्तों यहीं पर ही क्वेश्चंस की जो सीरीज़ चल रही थी ख़त्म होती है। तो सभी से रिक्वेस्ट करूँगा, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अगर लाइक नहीं किया तो लाइक भी कर लें, कमेंट भी कर लें। कमेंट करने से थोड़ा हमें पता चलेगा कि वीडियो और कितनी अच्छी बनाए हैं, या फिर जैसी है वैसे के वैसे ही रहने दें। तो दोस्तों, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप आखिरी तक जुड़े रहे। और बस इतना ही कहना चाहूँगा कि अच्छे से और मेहनत से तैयारी करते रहिए, और थोड़ा अपनी जो हेल्थ है उस पर भी ध्यान दीजिए। अब जब हेल्थ है तो वेल्थ है ना, सीधी सी बात है। तो फिर ठीक है, फिर मिलते हैं दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का वाइड ड्राइव पर। जैसा कि आज मैं 50 सर्वेइंग सर्वेइंग हम सभी जानते हैं सिविल इंजीनियरिंग का सब्जेक्ट है। तो आप पहला क्वेश्चन देखिए। द बिगेस्ट ऑफ द सर्वे लाइन इज कॉल्ड। द बिगेस्ट ऑफ द सर्वे लाइन इज कॉल्ड। क्या हो सकता है? देखिए, जिन लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। काफ़ी अच्छी वीडियोस आती रहती हैं।
तो आंसर क्या होगा इसमें? सेकंड क्वेश्चन देखिए, द एंगल बिटवीन ट्रू मेरिडियन एंड द मैग्नेटिक मेरिडियन एट द टाइम ऑफ ऑब्जर्वेशंस इज नोन एज। तो ये क्या कहलाता है? जल्दी बताइए, ट्रू मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन के बीच में जो एंगल है उसको क्या कहते हैं? ये क्या कहलाता है? डिप। थर्ड क्वेश्चन देखिए, ईडियम स्टैंड्स फॉर। ईडियम। तो सही आंसर क्या है? ईडियम स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉनिक डिस्टेंस मेजरमेंट। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, द पोलर एक्सिस ऑफ अर्थ इज शॉर्टन देन इक्वेटोरियल एक्सिस बाय। यहाँ डिस्टेंस बतानी है आपको। तो ये कितना है? 9542 मीटर, 9542 मीटर। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, हाइड्रोग्राफिक सर्वे डील विद द मैपिंग ऑफ। ये तो सभी को मालूम होगा। अब जब हाइड्रो आ गया यानी कि वाटर, तो सिंपल सी बात है, तो क्या होगा? लार्ज वाटर बॉडीज। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, फॉर सेटिंग आउट द राइट एंगल्स द इंस्ट्रूमेंट यूज्ड इज। तो ये क्या कहलाता है? कौन सा इंस्ट्रूमेंट है? फॉर सेटिंग आउट द राइट एंगल्स। सही आंसर क्या है? ऑप्टिकल स्क्वायर। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, द एरर इन मेजर्ड लेंथ ड्यू टू सैग ऑफ चेन और टेप इज नोन एज। आपके पास टाइम रहता है, आराम से सोच समझ के आंसर दीजिए। तो ये क्या कहलाता है? पॉजिटिव एरर। द एरर ड्यू टू बैड रेंजिंग इज नोन एज। तो ये क्या कहलाता है? सही आंसर क्या है? क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। क्यूमुलेटिव पॉजिटिव। बैड रेंजिंग के अगर एरर आता है बैड रेंजिंग से, तो फिर क्या कहलाता है? वो क्यूमुलेटिव पॉजिटिव, हमेशा क्या होगा? पॉजिटिव होगा। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, सर्वे स्टेशंस may be marked on the ground using a। using a peg। 10वां क्वेश्चन देखिए, इन सर्वेइंग
द ट्राइंगल्स हैविंग एंगल्स स्मॉलर देन 30 डिग्री आर कॉल्ड एज। ये क्वेश्चन एसएससी जेई में भी आया है। तो सही आंसर क्या है? इल कंडीशनड ट्राइंगल्स, क्योंकि 30 डिग्री से कम है। एक्सप्लेनेशन भी दिया है। ट्राइंगल इन विच एन एंगल इज लेस देन 30 डिग्री और मोर देन 120 डिग्री इज सेड टू बी इल कंडीशन ट्राइंगल। इलेवेंथ क्वेश्चन देखिए। हाउ मैनी टाइप्स ऑफ बेंचमार्क आर देयर? कितने होते हैं बेंचमार्क? सही आंसर क्या है? टू। दो तरह के होते हैं। एक्सप्लेनेशन में आपको दिखा देता हूँ कौन कौन से हैं। पहला है वर्टिकल कंट्रोल पॉइंट्स, सेकंड क्या है? हॉरिजॉन्टल कंट्रोल पॉइंट्स। 12वां क्वेश्चन देखिए। इन हाउ मेनी वेज कैन रेंजिंग बी कैरिड आउट? जल्दी बताइए क्या आंसर हो सकता है। रेंजिंग, रेंजिंग के ऊपर क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या है? 2 बार। अब देखिए दो कौन से हैं, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। 13th क्वेश्चन देखिए। ए स्टोन दैट मार्क्स बाउंड्री इज कॉल्ड। तो ये कौन सा स्टोन कहलाता है? मेयर स्टोन। 14th क्वेश्चन देखिए। द बुक इन विच चेन मेजरमेंट्स आर एंटर्ड इज कॉल्ड। यह इस बुक का नाम क्या है जिसमें चेन मेजरमेंट की एंट्री होती है? तो सही आंसर क्या है? फील्ड बुक। 15th क्वेश्चन देखिए। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ ए कंपास आर यूज्ड इन सर्वेइंग? ये तो सभी को पता होगा। तो ये कितने होते हैं? दो तरह के। 16th क्वेश्चन देखिए। अ 30-meter metric chain is found to be 10 centimeter too short throughout a measurement. If the distance measured is recorded as 300 meter, what is the actual distance? ये न्यूमेरिकल टाइप क्वेश्चन आ गया है। तो यहाँ आंसर क्या होगा? 299.0 मीटर। 17th क्वेश्चन देखिए। An offset is a dash distance of an object measured from the survey line. सही आंसर क्या है? लेटरल।
18th का क्वेश्चन देखिए। 18th क्वेश्चन देखिए, द टाइप ऑफ सर्वेइंग इन विच द कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट इज कॉल्ड। जी हाँ, कर्वेचर ऑफ अर्थ इज टेकन इनटू अकाउंट। तो ये कौन सी सर्वेइंग कहलाएगी? जियोडेटिक सर्वेइंग। 19th का क्वेश्चन देखिए। 19th क्वेश्चन क्या कह रहा है? प्लेन एंड जियोडेटिक सर्वेइंग आर क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग बेस्ड ऑन। ये किस पे बेस करती हैं? अर्थ्स कर्वेचर। 20th क्वेश्चन देखिए, प्लान इज अ स्मॉल स्केल रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ लार्ज एरिया। अब इसमें ट्रू फॉल्स बताना है आपको, क्या ये ट्रू है या फिर फॉल्स है। तो ये क्या है? ट्रू। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 21 पे आ चुके हैं हम लोग। 21 क्वेश्चन देखिए, मे बी डिपिक्टेड मोस्ट एक्यूरेटली बाय। सही आंसर क्या है? लेयर टिंटिंग। 22nd क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग साइट विल बी एप्लीकेबल फॉर अ चेंज पॉइंट। तो सही आंसर क्या है? बैक साइट एंड फोर साइट। 23 क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द बिलो इज नॉट अ मीन्स ऑफ लीनियर सर्विंग मेथड्स। सही आंसर क्या है? थियोडोलाइट। दोस्तों 24वां क्वेश्चन देखिए, द परमिसिबल लिमिट्स ऑफ एरर्स इन चेनिंग फॉर मेजरमेंट ऑन रफ और हिली ग्राउंड इज। सही आंसर क्या है इसका? 1:250। 25वां क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ चेन्स आर यूज्ड इन चेन सर्वेइंग। अच्छा क्वेश्चन है। सही आंसर क्या है? 5। पांचों के नाम भी बता देता हूँ मैं आपको। मेट्रिक चेन, गंटर्स चेन, इंजीनियर्स चेन, रेवेन्यू चेन एंड स्टील बैंड। स्टील बैंड को हम बैंड चेन भी कहते हैं। 26वां क्वेश्चन देखिए, रिफ्रैक्शन एरर इज द लीस्ट इन केस ऑफ। रिफ्रैक्शन एरर सबसे कम किस में होता है? इज द लीस्ट इन केस ऑफ। आंसर क्या होगा? स्टेडिया टैक्योमेट्री। 27वां क्वेश्चन देखिए, नेगेटिव एरर्स आर कॉज्ड इन चेन व्हेन इट्स लेंथ इज।
तो सही आंसर क्या होगा? मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ, व्हेन लेंथ इज मोर देन द स्टैंडर्ड लेंथ। 28वां क्वेश्चन देखिए, हाउ मेनी टाइप्स ऑफ क्रॉस स्टाफ आर अवेलेबल? सही आंसर क्या है? 3। इनके नाम बता देता हूँ मैं आपको। ओपन क्रॉस स्टाफ, फ्रेंच क्रॉस स्टाफ एंड एडजस्टेबल क्रॉस स्टाफ। 29वां क्वेश्चन देखिए, थ्योरी ऑफ एरर्स एंड एडजस्टमेंट्स डील्स विद मिनिमाइजिंग द इफेक्ट ऑफ। सही आंसर क्या होगा? पर्सनल एंड एक्सीडेंटल एरर्स। 30th क्वेश्चन देखिए, 30वां क्वेश्चन, इन सर्वेइंग ऑफसेट्स आर। ऑफसेट्स क्या कहलाते हैं? सही आंसर क्या है? लेटरल मेजरमेंट्स मेड विद रिस्पेक्ट टू मेन सर्वे लाइन। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 31वां क्वेश्चन आ गया। जिन भाई लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियोस आती हैं इस पे। 31वां क्वेश्चन देखिए, चेन सर्वेइंग यूजेस द प्रिंसिपल ऑफ। सही आंसर क्या है? ट्राइंगुलेशन। 32वां क्वेश्चन देखिए, घंटर्स चेन कंसिस्ट ऑफ डैश लिंक्स। घंटर्स चेन में कितने लिंक्स होते हैं? अच्छा क्वेश्चन है। कितने लिंक्स होते हैं? 100। दोस्तों सब्सक्राइब जरूर कर लें। The total length of Gunter's chain is 66 feet and the chain is composed of 100 links. कभी कभी लेंथ भी पूछी जाती है। 33वां क्वेश्चन देखिए, रेडिएशन, इंटरसेक्शन एंड रीसेक्शन आर, ये क्या कहलाते हैं? सही आंसर क्या है? प्लेन टेबल सर्विंग टेक्निक्स। ये सब किसमें पूछे जाते हैं? हमेशा प्लेन टेबल सर्विंग टेक्निक्स में। 34वां क्वेश्चन देखिए, ड्यू टू कर्वेचर ऑफ अर्थ एन ऑब्जेक्ट लुक्स। कैसा लुक करता है? तो लोअर देन इट इज। एन ऑब्जेक्ट लुक्स लोअर देन इट इज। 35वां क्वेश्चन देखिए, द मैग्नेटिक डिक्लिनेशन इज द डिफरेंस बिटवीन। सही आंसर क्या है? जल्दी बताइए। सही आंसर क्या है? ट्रू मेरिडियन एंड मैग्नेटिक मेरिडियन।
36वां क्वेश्चन देखिए, द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ सर्वेइंग इज टू वर्क फ्रॉम द, फंडामेंटल प्रिंसिपल पूछ रहे हैं, सबसे पहली चीज़ है जो बताई जाती है। सही आंसर क्या है? होल टू पार्ट। इट इज़ द फंडामेंटल रूल विच ऑलवेज वर्क फ्रॉम द होल टू पार्ट, जिसमें काम कैसे होता है? होल टू पार्ट होता है। 37वां क्वेश्चन देखिए, इन द ट्रायंगुलेशन मेथड द होल एरिया इज डिवाइडेड इनटू। सही आंसर क्या? वेल कंडीशन ट्राइंगल्स। 38वां क्वेश्चन देखिए, इन सर्वेइंग द एंगल ऑन द हॉरिजॉन्टल प्लेन बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड ट्रू नॉर्थ इज कॉल्ड एज। तो क्या कहलाता है? सही आंसर क्या है? मैग्नेटिक डिक्लिनेशन। 39th क्वेश्चन देखिए, द position of intermediate points on a survey line is। तो ये क्या कहलाता है? रेंजिंग। आपको मैं 5 से 10 सेकंड का समय देता हूँ, आप जितना सोच सकते हो उस सेकंड में मतलब सोच लीजिए क्या आंसर सही होगा क्या नहीं होगा। 40वां क्वेश्चन देखिए, न्यूमेरिकल है, आप देख लीजिए, आंसर मैं बता देता हूँ आपको क्या होगा इसका। तो सही आंसर क्या होगा? 4019 मीटर। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 41 क्वेश्चन देखिए, द डिफरेंस बिटवीन मैग्नेटिक नॉर्थ एंड जियोग्राफिक नॉर्थ इज। सही आंसर क्या होगा? डिक्लिनेशन। 42nd क्वेश्चन देखिए, एन एरर अंडर द सेम कंडीशंस ऑलवेज ऑफ द सेम साइज एंड साइन इज कॉल्ड एज। क्या कहलाता है ये? तो ये क्या होगा? या तो सिस्टमेटिक एरर कहलाएगा या तो क्यूमुलेटिव एरर। तो इसमें आंसर क्या होगा? डी, आइदर बी और सी। 43 क्वेश्चन देखिए, द पॉइंट ऑफ कर्वेचर ऑफ ए सिंपल सर्कुलर कर्व इज। सही आंसर क्या है? ऑल ऑफ दीज, ये सभी होंगे। पॉइंट ऑफ कमेंसमेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। 44th क्वेश्चन देखिए, व्हेन अ चेन इज यूज्ड एट अ टेम्परेचर मोर देन द टेम्परेचर इट वाज calibrated the error in measured length will be। सही आंसर क्या होगा? क्यूमुलेटिव। 45th क्वेश्चन देखिए, चेन सर्वेइंग इज वेल अडॉप्टेड फॉर। सबसे बेहतर किसके लिए होगा? सही आंसर क्या होगा? स्मॉल एरियाज इन ओपन ग्राउंड।
46th क्वेश्चन देखिए, डैश एरर्स आर स्मॉल अनअवॉइडेबल फ्लक्चुएशंस। ये कौन सा एरर है? रैंडम एरर्स आर स्मॉल अनअवॉइडेबल फ्लक्चुएशंस। ये देखिए एक्सप्लेनेशन भी दिया हुआ है। 47th क्वेश्चन देखिए, द डायरेक्शन ऑफ ए लाइन रिलेटिव टू ए गिवन मेरिडियन इज कॉल्ड। ये क्या कहलाता है? बेयरिंग। 48th क्वेश्चन देखिए, विच ऑफ द बिलो इज नॉट एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू सेट राइट एंगल्स। सही आंसर क्या है? ऑप्टिकल स्टाफ। लेकिन बाकी सबसे क्या है? राइट एंगल्स किए जाते हैं। फोर्टी नाइन्थ क्वेश्चन, बिलो इज नॉट ए क्लासिफिकेशन ऑफ सर्वेइंग। सही आंसर क्या है? बेसमेंट। 50th क्वेश्चन देखिए और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, द इमेजिनरी सरफेस कनेक्टिंग पॉइंट्स टू विच वाटर वुड राइज इन टाइटली केज्ड वेल्स फ्रॉम ए गिवन पॉइंट इन एन एक्वीफर इज कॉल्ड एज। तो ये क्या कहलाता है? सही आंसर क्या होगा? पोटेंशियोमेट्रिक सरफेस। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और जैसा कि आप सभी ने पूरी वीडियो देखी होगी, आई होप कि आप लोगों ने इस पूरी वीडियो देखी होगी, तो मैं इतना ही कहना चाहूँगा कि सिर्फ तैयारी करते रहिए। तैयारी करेंगे तो कुछ बन पाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चंस जो होते हैं हम भूल जाते हैं, आसानी से क्या है, याद नहीं होते हैं। तो इनको क्या है, प्रैक्टिस में लाना पड़ता है हमें। और जबकि एमसीक्यूज क्वेश्चंस हैं, हम लोग क्या थ्योरी पढ़ते हैं, तो इसलिए प्रैक्टिस करते रहिए। दोस्तों आज के लिए इतना ही। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आप सभी ने वीडियो देखी। और दोस्तों सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि सब्सक्राइब करेंगे तो हमें क्या पता चलेगा कि किस तरह का मैटर और लाना है या नहीं लाना है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू वाइड रैम। नाउ टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस 40 MCQs on RCC. We all know what is RCC, reinforced cement concrete. Now starting with the first question. पहला क्वेश्चन देखिए, मिनिमम थिकनेस ऑफ लोड बेयरिंग आरसीसी वॉल शुड बी। तो सही आंसर क्या होगा इसका? 10 सेंटीमीटर। आंसर चाहें तो देख सकते हैं आप, सही है या नहीं है। आंसर लोड होने में काफ़ी टाइम लग रहा है, तो हम ये अभी नहीं करेंगे। सेकंड क्वेश्चन देखिए, इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड द स्ट्रेसेस यूज्ड फॉर डिज़ाइन पर्पस आर। सही आंसर क्या है? परमिसिबल स्ट्रेस। बाद में चाहें तो आप इसको अटैम्प्ट कर सकते हैं और चेक कर सकते हैं कि आंसर सही है या नहीं है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, फ्लेक्चर कोलैप्स इन ओवर रेनफोर्स्ड बीम इज ड्यू टू। किसके कारण होता है? तो ये किसके कारण होता है? प्राइमरी कंप्रेशन फेलर। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, मॉड्यूलर रेशियो फॉर M30 ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज। क्या होगा इसके लिए? मॉड्यूलर रेशियो। तो सही आंसर क्या है? 9.33।
वी ऑल नो कि फॉर्मूला क्या होता है, m इक्वल्स टू 280/3 सिग्मा CBC। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए, इफ द परमिसिबल स्ट्रेस इन स्टील इज 500 MPa, देन वर्किंग स्ट्रेस इन बेंडिंग कंप्रेशन वुड बी टेकन एज। सही आंसर क्या होगा इसमें, 278 MPa। सिक्स्थ क्वेश्चन देखिए, what is the minimum number of longitudinal bars provided in reinforced concrete column of circular cross section? सही आंसर क्या है, 6। सेवेंथ क्वेश्चन देखिए, अकॉर्डिंग टू IS 456 द स्लेंडरनेस रेशियो फॉर अ शॉर्ट कॉलम शुड नॉट एक्सीड। कितना ऐसा एक्सीड नहीं होना चाहिए, सही आंसर क्या होगा, 12। शॉर्ट कॉलम की बात हो रही है। एट्थ क्वेश्चन देखिए, अ सिंगली रेनफोर्स्ड बैलेंस सेक्शन डिजाइंड बाय लिमिट स्टेट मेथड विल हैव, तो पहला क्या है, लेसर डेप्थ कंपेयर टू डिजाइंड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। हायर वैल्यू ऑफ स्टील कंपेयर टू डिजाइंड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। थर्ड क्या होगा, लोअर कॉस्ट कंपेयर टू डिजाइंड बाय वर्किंग स्ट्रेस मेथड। अब इसमें से आपको क्या है, कौन सा स्टेटमेंट सही है, जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको बताना है। तो सही आंसर क्या होगा, 1 एंड 2। लो कॉस्ट नहीं होगा, जो थर्ड ऑप्शन दिया है वो इनकरेक्ट है। नाइन्थ क्वेश्चन देखिए, एज पर द प्रोविजन ऑफ IS 456/2000 इन द लिमिट स्टेट मेथड फॉर डिजाइन ऑफ बीम्स, द लिमिटिंग वैल्यू ऑफ द डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस इन a reinforced concrete beam of effective depth D is given as, तो कितना दिया गया है, सही आंसर क्या होगा, एनी ऑफ द अबव डिपेंडिंग ऑन द डिफरेंट ग्रेड ऑफ स्टील, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। टेंथ क्वेश्चन देखिए, द स्पान टू डेप्थ रेशियो लिमिट इज स्पेसिफाइड इन IS 456/2000 फॉर द reinforced concrete beam in order to ensure that the, सही आंसर क्या होगा, डिफ्लेक्शन ऑफ द बीम इज बिलो ए लिमिटिंग वैल्यू। नेक्स्ट पेज पे जाते हैं। 11वां क्वेश्चन देखिए, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन एन अंडर reinforced concrete beam। स्टेटमेंट देखिए, एक्चुअल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस इज लेस देन द क्रिटिकल डेप्थ ऑफ न्यूट्रल एक्सेस। फिर उसके बाद सेकंड देखिए, कंक्रीट रीचेस अल्टीमेट स्ट्रेस प्रायर टू स्टील रीचिंग द अल्टीमेट स्ट्रेस। थर्ड देखिए, मोमेंट ऑफ रेजिस्टेंस इज लेस देन दैट ऑफ बैलेंस सेक्शंस। फोर्थ देखिए, लिवर आर्म ऑफ रेजिस्टिंग कपल इज लेस देन ऑफ बैलेंस्ड सेक्शन। अब इसमें से करेक्ट कौन सा है, आपको ये बताना है करेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है। तो करेक्ट क्या है, 1 and 3, 1 and 3। बाकी सेकंड 4 क्या है, रॉन्ग है, 1 and 3 सही है। ट्वेल्थ क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द अडॉप्टेबल मैक्सिमम स्पेसिंग बिटवीन वर्टिकल स्टेरअप्स इन RCC बीम ऑफ a rectangular cross section having an effective depth of 300 mm। तो सही आंसर क्या होगा, 225 mm। इसका आंसर अगर निकालना है तो आपको फॉर्मूला लगाना पड़ेगा 0.75D। मैक्सिमम स्पेसिंग का फॉर्मूला होता है 0.75D। डी की वैल्यू रखना है तो आंसर आ जाएगा। 13th क्वेश्चन देखिए, व्हाट इज द मॉड्यूलर रेशियो टू बी यूज्ड इन द एनालिसिस ऑफ RC बीम यूजिंग वर्किंग स्ट्रेस मेथड इफ द ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज M20। 13th क्वेश्चन देखिए, तो सही आंसर क्या होगा, 13.3। इसके लिए फॉर्मूला कौन सा इस्तेमाल होगा, वही पुराना फॉर्मूला, M = 280/3 सिग्मा CBC। 14th क्वेश्चन देखिए, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट द परसेंटेज ऑफ टेंसाइल स्टील रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस अ बैलेंस्ड रेनफोर्स्ड कंक्रीट सेक्शन इज करेक्ट। द रिक्वायर्ड परसेंटेज ऑफ स्टील इज, कितना होगा, सही आंसर क्या होगा,
reduces as the yield strength of steel increases. क्या होगा? कम होगा जैसे ही यील्ड स्ट्रेंथ क्या है स्टील की बढ़ेगी. 15th क्वेश्चन देखिए. इन केस ऑफ टू वे स्लैब द लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब इज. लिमिटिंग डिफ्लेक्शन ऑफ द स्लैब क्या होगा? इज प्राइमरीली ए फंक्शन ऑफ द शॉर्ट स्पान. आंसर क्या होगा? सेकंड. 16th क्वेश्चन देखिए. इन डबली रेनफोर्स्ड रेक्टेंगुलर बीम द अलाउबल स्ट्रेस इन कंप्रेशन स्टील इज. सही आंसर क्या होगा? लेस देन परमिसिबल स्ट्रेस इन टेंशन इन स्टील. 17th क्वेश्चन देखिए. इन द रेनफोर्स्ड कंक्रीट स्लैब द स्पेसिंग बिटवीन मेन रेनफोर्समेंट शुड नॉट एक्सीड. कितने से एक्सीड नहीं होगा? 3 times इट्स इफेक्टिव डेप्थ. 18th क्वेश्चन देखिए. व्हाट शैल बी द मैक्सिमम एरिया ऑफ रेनफोर्समेंट. फर्स्ट क्या दिया हुआ है? इन कंप्रेशन. सेकेंड इन टेंशन टू बी प्रोवाइडेड इन आरसीसी बीम रिस्पेक्टिवली एज पर IS 456. तो क्या होगा? कंप्रेशन में क्या होगा? 4% और टेंशन में भी 4% ही होगा. आप लोगों ने पढ़ा होगा शेल नॉट एक्सीड 0.04 BD. जी हाँ, ये वही 4% है. 19th क्वेश्चन देखिए. द साइड फेस रेनफोर्समेंट इफ रिक्वायर्ड इन अ टी बीम विल बी. कितना होगा? 0.1% ऑफ द वेब एरिया. 20th क्वेश्चन देखिए. द मैक्सिमम परसेंटेज ऑफ मूवमेंट डिस्ट्रीब्यूशन अलाउड इन आरसीसी बीम इज. तो सही आंसर क्या है? 30%. नेक्स्ट 21 क्वेश्चन देखिए. Permissible shear stress in limit state method of design and working stress method of design is. सही आंसर क्या होगा? 25:16. अब ये कहाँ से आया? अब रेशियो पूछ रहा है तो रेशियो क्या होगा? लिमिट स्टेट अपॉन वर्किंग स्टेट मेथड. ठीक है. तो लिमिट स्टेट की वैल्यू क्या रख देंगे? 0.25 √FC के अपॉन 0.16 √FC के. तो √FC के कट जाएंगे तो 25/16 बचेगा. तो आंसर क्या आ जाएगा? 25/16. हाँ सही है. 22 देखिए. 22nd क्वेश्चन देखिए. इन वर्किंग स्ट्रेस मेथड टू कैलकुलेट वर्किंग स्ट्रेस वी यूज़. तो सही आंसर क्या होगा? फैक्टर ऑफ सेफ्टी. फैक्टर ऑफ सेफ्टी. 23rd क्वेश्चन देखिए. द वर्किंग स्ट्रेस मेथड ऑफ डिज़ाइन ऑफ आरसी मेंबर्स इज नोन एज. ये कौन सा अप्रोच होता है? डिटर्मिनिस्टिक अप्रोच होता है. 24th क्वेश्चन देखिए. फॉर reinforcing bars in compression the average bond stress ऐसे इंक्रीज कर सकते हैं 25%. 25th क्वेश्चन देखिए. इन द केस ऑफ deformed bars the value of bond stress for various grades of concrete is greater by dash than the plain bars. हाँ, तो सही आंसर क्या होगा? 20%. 26th क्वेश्चन देखिए. द शेप ऑफ ए कॉलम शुड बी. ऐसी कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं है कि मतलब कैसा शेप होना चाहिए. आप कोई सा भी स्पेस इस्तेमाल कर सकते हैं. जैसे कि शेप इस्तेमाल कर सकते हैं. सर्कुलर भी हो सकता है, रेक्टेंगल भी हो सकता है, स्क्वायर भी हो सकता है. तो आंसर क्या होगा? एनी ऑफ दीज. 27th क्वेश्चन देखिए. इन 4 वे सिस्टम
of arranging the reinforcement is provided in, तो सही आंसर क्या होगा? both A and B, column strips और diagonal strips. 28th क्वेश्चन देखिए, which admixture is used to improve workability? तो सही आंसर क्या होगा? प्लास्टिसाइजर्स. 29th क्वेश्चन देखिए, द वर्केबिलिटी ऑफ कॉन्क्रीट इज डिफाइंड एज दी, ये तो सभी को पता होगा, डिफाइंड एज द ease with which it can be mixed, transported and placed in position in a homogeneous state. 30th क्वेश्चन देखिए, फॉर M20 ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट एंड Fe415 स्टील, the development length in tension is K times the bar diameter, where K is given by, तो सही आंसर क्या होगा इसमें? 75.2. नेक्स्ट पेज पे आ गए. 31 क्वेश्चन है, इन अ स्लैब द ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इज प्रोवाइडेड एट एन एंगल ऑफ डैश टू द स्पान ऑफ द स्लैब. सही आंसर क्या होगा? 90 डिग्री. 32 क्वेश्चन देखिए, द पर्पज ऑफ ट्रांसवर्स ऑफ रेनफोर्समेंट इन अ स्लैब इज टू, क्या पर्पज होता है ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट का? काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, तो सही आंसर क्या होगा? ऑल ऑफ दीज, ये सभी. 33 क्वेश्चन देखिए, द एनालिसिस ऑफ स्लैब स्पानिंग ऑफ वन डायमेंशन इज डन बाय अज्यूमिंग इट टू बी अ बीम ऑफ, सही आंसर क्या होगा? 1 मीटर विड्थ. 34th क्वेश्चन देखिए, फॉर M15 ग्रेड कॉन्क्रीट शेयर रेनफोर्समेंट इज नेसेसरी इफ शेयर स्ट्रेस इज मोर देन, कितने से होगा, कितने से ज़्यादा होगा? 0.5 न्यूटन पर mm². 35th क्वेश्चन देखिए, फॉर M15 ग्रेड कॉन्क्रीट द सेक्शन इज टू बी रीडिजाइंड इफ शेयर स्ट्रेस इज मोर देन 2 न्यूटन पर mm². 36th क्वेश्चन देखिए, फॉर ब्रिज स्लैब्स द अमाउंट ऑफ ट्रांसवर्स रेनफोर्समेंट इज टेकन एज, सही आंसर क्या होगा? 0.3 ऑफ ग्रॉस कॉन्क्रीट एरिया. 37th क्वेश्चन देखिए, फॉर सिंपली सपोर्टेड स्लैब्स स्पानिंग इन वन डायरेक्शन द रेशियो ऑफ स्पान टू ओवरऑल डेप्थ शुड नॉट एक्सीड, सही आंसर क्या होगा? 30. 38th क्वेश्चन देखिए, रेनफोर्स्ड कॉन्क्रीट स्लैब इज 75 mm थिक, द मैक्सिमम साइज ऑफ रेनफोर्समेंट बार दैट कैन बी यूज्ड इज, सही आंसर क्या होगा? 8 mm डाया, 8 mm डायमीटर बार कैन बी यूज्ड. 39th क्वेश्चन देखिए, द श्रिंकेज इन अ कॉन्क्रीट स्लैब कॉजेज टेंशन क्रैक्स, क्या क्या पैदा करते हैं? टेंशन क्रैक्स पैदा करते हैं ना. 40th क्वेश्चन देखिए, द डायमीटर ऑफ बार्स फॉर मेन रेनफोर्समेंट इन स्लैब्स में वेरी फ्रॉम, सही आंसर क्या होगा? 8 to 14 mm. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही. जैसा कि आपने देखा 40 क्वेश्चन हो गए RCC MCQs के, और काफ़ी अच्छे क्वेश्चंस हैं और काफ़ी एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, SSC हो या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स हो या जो भी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें पूछे जाते हैं ये क्वेश्चंस, और काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं. एक बार आप अटैम्प्ट भी ज़रूर करना, मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक भी दे दूँगा आपको. तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, और सब्सक्राइब ज़रूर करें. देखिए इससे क्या हमें थोड़ा पता चलता है कि हम मतलब किस तरह से पढ़ा रहे हैं, किस तरह से नहीं पढ़ा रहे हैं.
तो इससे क्या है, एक व्यू मिल जाता है हमें कि और कितनी तैयारी करनी है, मतलब और कितने अच्छे से पढ़ाना है। तो लाइक भी करें, अगर डिसलाइक करना है तो डिसलाइक भी कर लें, उसमें कोई बात नहीं है। चलिए फिर ठीक है, मिलते हैं फिर। बाय बाय।